स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज क्लास में हम फिर से परिवहन चैप्टर को देखने वाले हैं। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि परिवहन जो चैप्टर है उस चैप्टर में हमको सबसे पहले तो अगर नोट्स तैयार करना है हमें तो नोट्स किस तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले हमारा जो किसी भी चीज का अगर होगा तो सबसे पहले हमें विषय सूची लिखना होगा। वैसे ही हम अगर किसी भी चैप्टर का अगर स्टार्ट करते हैं, अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि परिवहन क्या होता है, परिवहन के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। परिवहन के बाद दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद परिवहन के बाद हम लोग पढ़े थे पौधों में परिवहन। किसमें? तो पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन के बाद हम लोग क्या देखे हैं, तो पौधों में परिवहन के लिए एक ऊतक होता है, जिस ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसको संवहन ऊतक। क्या कहते हैं? संवहन ऊतक। और संवहन ऊतक दो प्रकार का होता है और वो होता है जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम के बारे में ही पढ़ना है। तो हमने आपको बताया था शॉर्ट में कि जाइलम क्या होता है। यहाँ पे जब हमने बताया था आपको कि पौधों में परिवहन, तो जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम जो करता है वो जल और खनिज लवणों को जड़ से खींचकर कहां पहुंचाता है, तो शीर्ष तक पहुंचाता है जहां भोजन बनता है। भोजन कहां बनता है, तो पौधों के पत्तियों में बनता है। वहां तक क्या करता है, तो वहां तक जल और खनिज लवण को खींचकर ये पहुंचाने का काम करता है। अब बाकी काम फ्लोएम का है। तो फ्लोएम क्या करेगा, जब खाना तैयार हो जाएगा उस खाना को उठाकर पौधों के सभी सदस्यों तक वितरित कर देगा, यानी कि सभी अंगों तक वितरित कर देगा। तो हमने पीछे क्लास में आपको बताया था कि पेड़ पौधों में पदार्थों के, खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक परिवहन तंत्र होता है और उसमें विशिष्ट ऊतक पाया जाता है जिसे संवहन ऊतक कहते हैं। पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए विशिष्ट ऊतक होता है, उस ऊतक को संवहन ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। अब ये जो संवहन ऊतक होता है वो दो प्रकार का होता है और दो प्रकार कौन सा? जाइलम और फ्लोएम। अब इसके बारे में हमें डिटेल में देखना है कि आखिर जाइलम क्या होता है। तो यहाँ देखिए जाइलम के बारे में हमने लिखा है शॉर्ट में कि जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। जाइलम किसका परिवहन करता है? जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। और जड़ से पत्तियों तक ये कहां करता है, जड़ से लेकर पत्तियों तक, यानी कि नीचे से ऊपर जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। किसको? जल एवं खनिज लवण को। अब इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है कि मृत होती है, तो जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। इतना पॉइंट आपको याद हुआ होगा। अब आइए जाइलम का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। डेफिनेशन देख लीजिए कि जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला ऊतक है। कैसा ऊतक है? तो संवहन ऊतक है। लिख सकते हैं जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला ऊतक होता है, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधों के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण पहुंचाना होता है। जाइलम क्या है? आंख बंद करो। और जाइलम क्या है? तो जाइलम पेड़ पौधों में पाए जाने वाला ऊतक है। जाइलम पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक है जिसका काम क्या होता है, तो जल एवं खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना होता है। सीधा सा डेफिनेशन याद करो। तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखे हैं, जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला ऊतक होता है। आप यहाँ पे संवहन जोड़ सकते हैं। ऊतक होता है इसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधों के सभी भागों में जल एवं खनिज लवणों को पहुंचाना होता है। इसकी गति कैसी होती है, तो नीचे से ऊपर की ओर होती है। इसकी गति कैसी होती है, नीचे से ऊपर की ओर। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है, ठीक है। आगे आइए, दूसरा है हमारा फ्लोएम। क्या है? दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है, शॉर्ट में हमने डायग्राम बना दिया है। फ्लोएम का काम क्या होता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन। फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है पत्तियों से पौधों के सभी अंगों तक। पत्ती में जो खाद्य पदार्थ बनेगा उसको पौधों के सभी अंगों तक, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ पहुंचाने का काम करता है, तो फ्लोएम करता है। इसकी कोशिका कैसे होती है, जीवित होती है। गति की बात करें तो सभी दिशाओं में होती है। इसकी गति, फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। ऐसा नहीं होता कि नीचे से केवल ऊपर होता है, सभी दिशाओं में होता है, ठीक है। आगे चलें तो आगे देखिए यहाँ पे फ्लोएम का हम क्या लिख सकते हैं कि फ्लोएम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो पेड़ पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाना होता है। फिर से याद करिए जाइलम किसे कहते हैं। जाइलम का डेफिनेशन सुनिए। जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला ऊतक होता है। जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला ऊतक होता है। क्या? फिर से जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला ऊतक होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, पेड़ पौधों के सभी भागों में जल एवं, सभी भागों में नहीं पत्तियों तक, ठीक है, जल एवं खनिज लवण पहुंचाना होता है, ठीक है। आगे देखिए तो यहाँ पे शॉर्ट में हो गया। फ्लोएम किसे कहते हैं, तो फ्लोएम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक है। फ्लोएम क्या है, पेड़ पौधों में पाए जाने वाला एक प्रकार का संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, पेड़ पौधों के सभी भागों में क्या होता है, खाद्य पदार्थों को पहुंचाना होता है।
भोजन को पहुंचाना होता है, ठीक है। इसकी गति कैसी होती है? सभी दिशाओं में होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है, वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। आपको पसीना आ गया, वाह, लाइट कट गया, फैन बंद हो गया, पसीना आ गया। अब लाइट जैसे नहीं आएगा, हवा चलेगा, आपको ठंडक का एहसास होगा। तो वाष्पन क्या हो रहा है? वाष्पित हो रहा है, जो पसीना आया कुछ देर में आपका वाष्प बन के उड़ जाएगा। और वाष्पन से क्या होता है? ठंडक उत्पन्न होता है। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। तो पहला काम तो वाष्पन से क्या होता है? ठंडक, तापमान संतुलन रहता है। जिस इंसान का पसीना ना चले, ज्यादा चले तो भी बीमारी, कम चले तो भी बीमारी, उसको गर्मी काफी महसूस होगा। तो वाष्प, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन का डेफिनेशन क्या ले सकते हैं कि पौधों के वायवीय भागों में, पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। फिर से, पौधों के वायवीय भागों से जल का, किसका? जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। पौधों में जो होता है, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारा छिद्र होता है, वैसे ही पौधों के तनों में भी छिद्र होता है। लेकिन सबसे ज्यादा वाष्पन की क्रिया कहां होती है? तो पौधों की पत्तियों से होती है, क्योंकि इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। उस छिद्र को हम लोग कहते हैं रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और यहां से पौधों के अंदर से जो पानी है वो गैस के रूप में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उम्मीद करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे कि पौधों की जड़ से, पौधों की जड़ से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। पौधों के जड़ से चोटी तक लगातार जो जल होता है, अब ऊपर से कोई खींचेगा नहीं, तो नीचे से जाइलम के द्वारा जल कैसे जाएगा? अब मान लो कि हम लोग खाना खा लेते हैं, हम अगर खाना खा लेते हैं तो भोजन हमारे पेट में अगर पड़ा रहेगा तो क्या हमें भूख लगेगा? नहीं। वैसे ही पेड़ पौधों में जो जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवण पहुंचाया जाता है ऊपर से क्या होता है? वाष्पित होकर निकलते रहता है। तो वही है, पौधों की जड़ से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है, ठीक है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। यह जो है वाष्पोत्सर्जन जो है वो खनिज अवशोषण, खनिज को अवशोषित करने एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसी के कारण परिवहन कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। आगे देखिए, यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। कौन? वाष्पन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि वाष्पन किसे कहते हैं, तो आप डेफिनेशन ये वाला लिख सकते हो। अगर कुछ और पॉइंट जोड़ना चाहते हो तो ये नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे चलिए, वाष्पोत्सर्जन के बाद हम पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जंतुओं में परिवहन। पेड़ पौधों में हमने परिवहन देख लिया, तो उम्मीद करते हैं कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि हमने बताया आपको कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स हम किस तरीके से बनाएंगे। तो यहां देखिए, सबसे पहले हमारा जो शॉर्ट नोट्स होगा कैसे बनेगा? चैप्टर का नाम, तीसरा चैप्टर है तो चैप्टर का हमने नाम लिख दिया, चैप्टर नंबर 3। इसके बाद चैप्टर का जो नाम है परिवहन, वो परिवहन लिख दिए। और जो जो पॉइंट हमारा हुआ है इस परिवहन वाले चैप्टर में, पहले हमने क्या पढ़ा? परिवहन लिख दिए। दूसरा नंबर परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र हो गया, याद हो गया है हमें परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पौधों में परिवहन, पौधों में परिवहन, ये क्लियर हो गया, पौधों में परिवहन। उसके बाद पौधों में परिवहन में हमने देखा कि एक ऊतक होता है जिसे संवहन ऊतक कहते हैं। और ये जो संवहन ऊतक होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बारे में जाइलम का डेफिनेशन याद होना चाहिए, फ्लोएम का डेफिनेशन याद होना चाहिए। एग्जाम में जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी आ जाता है, उसको हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से क्लियर हो गया है, हमें कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़े हैं इसमें वाष्पोत्सर्जन, और इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा जंतुओं में परिवहन। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपका जो पॉइंट है वो एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जंतुओं में परिवहन किस तरीके से होता है।